लेसन बच्चे 11 है, समवायो ही दुर्जय। समवाय यानी कि समूह या फिर संगठन। समवाय की विसर्ग जो है वो ओ में कन्वर्ट हो गई है, इसको संधि कहा जाता है। ठीक, तो समूह ही मतलब निश्चित रूप से ही। दुर्जय, जय का मतलब जीतना होता है, और दुर्जय यानी कि एक तरह से मुश्किल से जीता जाता है। मतलब कि हम किसी भी संगठन या फिर ग्रुप से मुश्किल से जीत सकते हैं। कोई भी सामने ग्रुप होगा बहुत सारे लोगों का और एक अकेला पर्सन सामने होगा तो उनसे नहीं जीत सकता, भले ही कितना बलशाली ही क्यों ना हो। ठीक, तो हमारी लेसन स्टार्ट हो रहा है। पूरा यानी कि पहले एकस्मिन वृक्षे, सप्तमी में है दोनों, विशेषण विशेष्य। एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। देखिए पहले भी बताया गया है, जहां लट लकार के बगल में स्म आ जाता है तो वो पास्ट टेंस बन जाता है, इसीलिए हमने बोला रहती थी। अब एका चटका जो है वो भी क्या है, विशेषण विशेष्य है। चटका फीमेल वर्ड था इसीलिए यहाँ पर एका आया। ठीक, कालीन, समय से तस्याहा संतति जाता, उसकी संतानें हुई। ठीक, उसकी संतान हुई। एकदा, एक बार। कश्चित प्रमतः गजः, एक बार कोई। प्रमत का मतलब ये लगा लीजिए घमंडी, गजः यानी कि हाथी। तस्य वृक्षस्य, उसके उस पेड़ के, ये दोनों विशेषण विशेष्य है इसीलिए मैंने के को 2 बार नहीं यूज किया। उस पेड़ के अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम, उसकी शाखा को, शुंढेन अत्रोटयत, सूंड से तोड़ दिया। एक बार किसी प्रमद यानी कि घमंडी या फिर पागल होता है ना, पागल हाथी, ये समझ लीजिए, हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को, शाखा यानी कि ब्रांच को, सूंड से तोड़ दिया। चटकाया यानी कि चिड़िया के, नीडम घोंसला, भूवि धरती पर अपतत गिर पड़ा। भूवि जो है आपकी बच्चे सप्तमी विभक्ति है, जस्ट लाइक भूमऊ। तो चिड़िया का घोंसला भूमि पर, धरती पर गिर पड़ा। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे नष्ट हो गए। ठीक है ना, जैसे वो नीचे गिरा तो अंडे खत्म हो गए उसके। अतः इसके बाद सा चटका, वह चिड़िया, व्यलपत, ये बच्चे संधि अगर हम करेंगे वी प्लस अलपत है। ठीक, और इसका मतलब होता है रोना, पास्ट टेंस आ गया ना अलपत। ठीक, तो इसके बाद वह चिड़िया रोने लगी थी, यानी कि विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप या फिर रोना सुनकर, काशकूट नामक खगः, काशकूट नाम का जो पक्षी है खग, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उसको पूछने लगा। भद्रे, हे भद्रे यानी कि हे कल्याणी या हे प्यारी, कुछ भी बोल सकते हो इसको। किमर्थम विलपसी, किस लिए रो रही हो। इति, इतना ही। इति वर्ड अक्सर बच्चे वहां आता है जब सेंटेंस आपका खत्म हो जाता है, आपकी बात खत्म हो गई। फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसके विलाप को सुनकर या फिर रोने को सुनकर काशकूट नाम के पक्षी ने दुख से उसको पूछा, हे भद्रे, हे कल्याणी, किस लिए रो रही हो। चटका अवदत, चटका बोली यानी कि चिड़िया बोली। बच्चे ये संधि का वर्ड है दुस्तेन प्लस एकेन। ठीक, दोनों आपके विशेषण विशेष्य हैं। तो एक दुष्ट के द्वारा, गजेन, गजेन क्या हो गया, इसका विशेष्य हो गया, ये दोनों वर्ड विशेषण हो गए। तो एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति नाशिता, मेरी संतान नष्ट हो गई है। तस्य गजस्य, उस हाथी के, वधेन एव, वध से ही, वध क्या मतलब क्या होता है, किसी को मारना है ना, वध से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। एक्चुअली तो दूर होगा फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर विधिलिंग लकार आया है, भी दूर होना चाहिए, दूर होवे, विश करना। 20 उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होवे।
ऐसा वो विश कर रही है, तभी विधिलिंग लकार आया। क्लियर। ततः इसके बाद काशकूट ने ताम वीणा रवा, काशकूट ने उसको वीणा रवा नामक मक्षिकाया, मक्खी के समीपम अनयत, पास ले गया। तयो, उन दोनों की वार्ताम श्रुत्वा, बातचीत सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी ने बोला, मम अपि मित्रम, मेरा भी मित्र, मंडुक मेंढक, मेघनाद अस्ति, मेघनाद है। अब मेंढक मिल गया उनको एक और दोस्त। शीघ्रम, जल्दी से, तम उपेत्य, उपेत्य मतलब पास जाकर, जल्दी ही तम उसके पास जाकर, यथा प्लस उचितम संधि है। यस, जैसा उचित हो, करिष्यामः करेंगे, भी जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, करिष्यामः आ गया, क्रिया है, तो कर्ता पद क्या होगा? बच्चे बेसिक टेबल सिखाई थी, जहां आमह आ गया इट मीन्स वयम उसका कर्ता पद है। सिंपल सी बात है। आगे है तदानीम, तब, सॉरी तभी, तौ वे दोनों, मक्षिकया सह, मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, पुरः मतलब सामने, सर्वम वृतांतम निवेद्यताम, सारी वृतांत को यानी कि सारी कहानी को निवेदन पूर्वक बता दिया। वो दोनों मक्खी के साथ जाते हैं और मेघनाद के सामने अपनी पूरी कहानी बता देते हैं। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोलता है, मेघनाद ने बोला, यथा अहम कथ्यामि, जैसा मैं कहता हूँ। कथ्यामि का कर्ता पद अहम है, ठीक। तथा कुरुतम, वैसा करो। ये जो कुरुतम है ना बच्चे, अब ये भी जैसे मैंने आपको बोला ही था, लोट लकार करना है, ठीक है। ये कहाँ आता है? मध्यम पुरुष के द्विवचन में, और मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता पद क्या होता है? युवाम। तो समझ जाइए, वैसा ही तुम दोनों करो। क्लियर। मक्षी के, हे मक्षी, प्रथम त्वम, पहले तुम, मध्याधने यानी कि दोपहर में, तस्य गजस्य, उस हाथी के, करने कान में, शब्दम कुरु, शब्द करो यानी कि आवाज करो। ठीक है, पहले तो तुम दोपहर में उसके कान में, उस हाथी के कान में आवाज करो। ये जिससे, सह वह, नयने निमेले स्थास्यसि, नयने यानी कि दोनों आंखों को, नयन जो होता है वर्ड नपुंसक लिंग होता है, नयनम, नयने, नयनानी ऐसा होता है ना। तो वो बोले कि जिससे वह दोनों आंखों को निमिल्य यानी कि बंद करके स्थास्यसि खड़ा हो जाएगा। क्लियर। फिर है तदा, तब, काष्ठकूट चंचवा, काष्ठकूट जो है चोंच से, तस्य नयने, उसकी दोनों आंखों को, स्फोटयति, फोड़ देगा। वो आंखें बंद करके खड़ा होएगा, वो पक्षी आएगा उसकी आंखों को उस पर वार कर देगा यानी कि फोड़ देगा। एवं इस प्रकार, सह गजः, वह हाथी, अंधः भविष्यति, अंधा हो जाएगा, उसे दिखाई नहीं देगा। तृषार्थ यानी कि जब वो प्यासा होगा। सह वह, जलाशयम गमिष्यति, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य उसके, अंतिके उसके अंदर में, अहम स्थास्यामि मैं खड़ा रहूंगा। क्लियर। कौन खड़ा रहेगा? मेंढक। यस, वो कह रहा है कि मार्ग में जो बड़ा गड्ढा है उसके अंदर अंतिके मैं खड़ा रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। अब सिंपल सी बात है, मेंढक हमेशा कहाँ आवाज करते हैं? तालाब के आसपास। क्लियर। तो वो गड्ढे में कह रहा है मैं खड़ा रहूंगा ताकि सामने वाले को क्या फील हो, यहाँ तालाब है। ठीक। तो मम शब्देन, मेरी आवाज से, तम उसको, गर्तम गड्ढा जो है, जलाशयम तालाब, मसवा मानकर, सह वह, तस्मिन एव उसी गर्ते यानी कि उसी गड्ढे में ही, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। फिर से लाइन को समझो। मेरी आवाज से
वह गड्ढे को जलाशय यानी कि तालाब मानकर उसी गड्ढे में ही प्रतिशती गिर जाएगा या गिरेगा और मर जाएगा। अतः अथ इसके बाद तथा कृते वैसा कृते मतलब कि करके सह गजह वह हाथी मध्याह्ने यानी कि दोपहर में मेंढक की आवाज अनुसृत्य फॉलो करता हुआ अनुसरण करता हुआ महत गर्तस्य महान गड्ढे में यानी कि बड़े से गड्ढे के अंदर पतितः गिर गया मृतः च और मर गया। क्लियर? देखिए एक बात बोलना चाहूंगी, पहले आया था कि महान गर्तः, फर्स्ट पेज पे लास्ट जो गर्तः वर्ड पुल्लिंग है, महान भी आपका पुल्लिंग एक वचन था। ठीक, अभी आपका वर्ड आया महतः गर्तस्य। गर्तस्य क्या था? षष्ठी विभक्ति एक वचन, वो प्रथमा विभक्ति थी, इसीलिए ये जो महत है वो भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसका ही एडजेक्टिव है। समझ में आया? तो बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उत्तम और वैसा ही कहा गया है। क्या? बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जन्य। बहुनाम यानी कि अनेक, अपि मतलब भी, और साराणाम यानी कि निर्बलों का। अगर बहुत सारे निर्बल लोग हैं यानी कि कमजोर हैं, अब जैसे कि अकेला ये जो मेंढक था वो भी निर्बल है, पक्षी भी निर्बल था, ठीक, मक्खी भी निर्बल है ना, और जो वो चिड़िया थी वो भी निर्बल थी, सब निर्बल थे, अलग अलग देखा जाए तो कमजोर थे। लेकिन समवाय उनकी संगठन से, ग्रुप से, समूह से उन्होंने क्या किया? निश्चित रूप से दुर्जय, इट मीन्स उनको बड़ी मुश्किल से जीता जा सका। वो सब एक हो गए, उनका जो ग्रुप बन गया, तो उनसे हाथी जीत नहीं पाया, जबकि हाथी अकेला वैसे तो ताकतवर होता है ना। तो लाइन का मतलब क्या है? अनेक दुर्बलों के समवाय से, मतलब अनेक दुर्बलों के ग्रुप से, समूह से मुश्किल से जीता जा सकता है। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। पहले बच्चे आपके एक पदेन उत्तरत हैं, वन वर्ड में आंसर देने हैं। वृक्षे का प्रति वसति स्म। वृक्षे यानी कि वृक्ष पर का कौन रहती, स्म आने से पास्ट टेंस बन जाता है, मतलब था या थी। तो वृक्ष पर कौन रहती थी? का आ गया यानी कि फीमेल वर्ड है, तो एक चिड़िया रहती थी, तो आंसर चटका आ जाएगा। विसर्ग आएंगी नहीं आएंगी? नहीं आएंगे। वृक्षस्य अधः, वृक्ष के अधः मतलब नीचे। कह आगतः, कौन आया। अब देखिए इतना तो वैसे समझ में आने लग गया होगा आपको। का आ गया यानी फीमेल वर्ड है, कह आया पुल्लिंग वर्ड है ना। तो कौन आया था? वहां पर एक हाथी आया था, तो गजह। गजह केन शाखाम अत्रोटेत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा। केन, केन मतलब तृतीय विभक्ति में आंसर, अपनी सूंड से तोड़ा था, शुंढेन। क्लियर? अगला है काष्ठ कूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट ने चटका को, मतलब कि काष्ठकूट चिड़िया को कस्याः किसके समीपम पास अनयत ले गया। किसके पास लाया था वो? उसको मक्खी के पास। कस्याः है फीमेल वर्ड है, वही षष्ठी में आएगा मक्षी का यहा। कस्या यहा है षष्ठी में है, तो आंसर भी षष्ठी विभक्ति में देना है। ठीक है, मक्षी का यहा विसर्ग भी आएंगी। फिर है मक्षी का यहा, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन का पहला वर्ड है वही चौथे का आंसर है बच्चे। मक्खी का मित्रम, मित्र कह आसित कौन था? मेंढक था उसका। अब आपकी इच्छा है मेंढक लिखें, आपकी इच्छा है मेघनादह लिखें, दोनों में से एक ही वर्ड लिखना है आपको। जिसकी टीचर ने जो लिखाया हो आप वो लिख सकते हैं, या तो मेघनादह या मंडू कह। क्लियर? आगे है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो हमें यूं ही समझ में आते हैं वैसे कर सकते हैं ना, जहां विभक्ति एकदम क्लियर दी हो। चटका यहा हमें पता है पंचमी षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग है, कस्या यहा। फिर है नीडम, अब ये कुछ भी हो सकता है ना, पुल्लिंग, हमको वो सेंटेंस पढ़ते हैं हम। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला धरती पर, भूवि यानी कि धरती पर, अपतत गिर पड़ा।
अब यानी कि ये प्रथमा विभक्ति है और नीड वर्ड जो होता है वो नपुंसकलिंग होता है, और जहां नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है वहां किम आता है। तो क्या गिर पड़ा था धरती पर, किम आंसर। फिर है, अच्छा एक चीज बोलना चाहूंगी, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ सिंगल वर्ड में आंसर देते हैं। अब किम है, जो हमारा किम वर्ड होता है, आप उसके ऊपर की के ऊपर बिंदी डाल देते हैं, अनुस्वार डाल देते हैं, रॉन्ग माना जाता है। अनुस्वार वो तब बनता है जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं, एक अनुस्वार संधि होती है। तो आप ऐसे ही जब सिंगल वर्ड में आंसर देते हैं तो आप ऊपर बिंदी मत डाला करिए, अनुस्वार नहीं लिखा करिए, क्योंकि हमने कितने शब्द रूप किए हैं, शब्द रूप में हमने कभी भी अनुस्वार का प्रयोग किया है? सिंगल वर्ड्स होते हैं वो। क्लियर? आगे है गजस्य, ये तो सिंपल ही है, कस्य आ जाएगा। फिर है चंचवा, अब आपको ये नहीं पता लग रहा लेकिन हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नयन यानी कि दोनों आंखों को फोड़ देगा। ठीक, तो किस से, और चंचू वर्ड जो होता है वो स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए स्त्रीलिंग का तृतीय का एक वचन कया होता है। ठीक, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग होता तो वो केन होता, ये स्त्रीलिंग वर्ड है। नेक्स्ट बच्चे आपका रिक्त स्थान है। सबसे पहला हमारा काष्ठकूट चोंच से, ये तो क्वेश्चन वाला ही आ गया हमारा सेम। काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ेगा, स्फोटिष्यति फर्स्ट में। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में खड़ा होकर मैं भी आवाज करूंगा। क्लियर? त्रिशार्थः गजः, प्यासा हाथी जलाशयम गमिष्यति, जलाशय जाएगा यानी कि तालाब के पास जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा या गिरेगा, सॉरी फ्यूचर टेंस है, गिरेगा। फिर है काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत। काष्ठकूट उसको, ताम यानी कि उसको, मक्षिकायाः मक्खी के पास, समीपम ले गया, पास्ट टेंस है, अनयत ले गया। गजः हाथी शुंढेन सूंड से वृक्ष शाखा त्रोट्यति, वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके बच्चे एक वाक्य में उत्तर देने हैं, यानी कि वन सेंटेंस में आंसर देना है। फर्स्ट है आपका चटकायाः विलापम श्रुत्वा। चिड़िया का विलाप यानी कि रोना सुनकर काष्ठकूट उसको किम अपृच्छत, काष्ठकूट ने उसको क्या पूछा। क्या पूछा था उसने? हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी। पहले तो क्वेश्चन में से है, आप एज इट इज ले लेंगे, बस किम को हटा देंगे, फिर आ जाएगा हे भद्रे किमर्थम विलपसि, किस लिए रो रही हो। ठीक, आगे है सेकंड चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा। चिड़िया की और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्षिका किम अवदत, मक्खी ने क्या बोला था। अब सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट है, पहले क्वेश्चन में से एज इट इज सारा ले लेंगे, बस किम को हटा देंगे। मक्षिका अवदत मम अपि मित्र मंडुक मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही उसके पास जाकर यथा उचितम करिष्यामः, जैसा उचित है हम करते हैं। क्लियर? अगला है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाद ने मक्खी को क्या बोला था। थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन में ही है, मेघनाद ने क्या बोला था, क्वेश्चन वाला आप एज इट इज लेंगे। यथा अहम कथ्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यस, तुम दोनों करो, कुरुतम है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या बोला था। ये है सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में भी, चटका काष्ठकूटम अवदत दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति नाशिता, मेरी संतानें नष्ट हो गई हैं। तस्य गजस्य वधेनेव, उस हाथी के वध से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चे फिफ्थ है आपकी, ये तो आपको बहुत अच्छे से आती है, लेरिट लगा रहा है, कंप्लीट करना है, बताने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ कर सकते हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज है आपकी, जैसा उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, पास्ट टेंस है और ये अभी मैंने आपको समझाया ही है। जब भी लट लकार के बगल में
आप स्म डाल देते हैं विदाउट विसर्ग, तो वो क्या हो जाता है, पास्ट टेंस बन जाता है, लंग लकार बन जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कभी सेंटेंस बनाना हो, आपको लंग लकार उसका नहीं पता हो, प्रेजेंट टेंस तो लगभग सबको पता होता है, स्म लगा देने का, दैट्स इट। ठीक, तो सारे के सारे हैं, सब में उन्होंने प्रथम पुरुष एक वचन का ही आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम आंसर भी वही है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लेंगे और स्म लगा देंगे। पहला आपको वसति स्म दिया है, अपठत का पठति स्म, अत्रोट्यत दिया है तो त्रोटयति स्म, त्रोट य भी आएगा इसमें। फिर है अपतत तो पतति स्म, अपृच्छत का पृच्छति स्म, अवदत का वदति स्म और अनयत का नयति स्म। ठीक, लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे फिलअप्स की। उसके अंदर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, कहीं कहीं मतलब कि एक तरह से शुद्ध शुद्ध ही है, आपको क्रिया से रिलेटेड या विशेषण से रिलेटेड ये सब कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट आपको बालिका दिया हुआ है, डैश बालिका मधुरम गायती। बालिका हम सब जानते हैं फीमेल वर्ड है, ऑप्शन में से हम फीमेल का चूज करेंगे, एका आ जाएगा आंसर, एका बालिका। नेक्स्ट है डैश कृषकाः कृषक कर्माणि कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। अब कृषकाः को देखकर लगेगा आंसर, नंबर्स में दिया है तो कृषकाः पुल्लिंग वर्ड है, तो ऑप्शन में से हम पुल्लिंग का चूज कर लेंगे, चत्वारः। ठीक, सबको पता है ना, काउंटिंग ये आती है, हमने 1 से 4 तक तीनों लिंग में सीखा हुआ है। नेक्स्ट है डैश पत्राणि सुंदराणि संति। सेम वही विशेषण विशेष्य है, पत्राणि को देखेंगे तो ऑप्शन में से भी नपुंसक लिंग बहुवचन चूज करेंगे, तानि पत्राणि सुंदराणि संति। नेक्स्ट है धेनवः दुग्धम डैश। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, अलग चलता है टेबल। धेनवः आपने धेनु का टेबल किया था, उकारांत स्त्रीलिंग होता है, ये बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो नेचुरली क्रिया भी बहुवचन में आएगी, लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा, ददती। आप सोच रहे होंगे ददंती, है ना, एक्चुअली ददंती नहीं होता है, ये टेबल ही डिफरेंट होता है, ददती है ही बहुवचन। अगर मैं आपको इसका टेबल शेयर करूंगी, ददती बहुवचन ही है, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी, दिखा देती हूँ। ठीक, नेक्स्ट है वयम संस्कृतम डैश, तो वयम के अकॉर्डिंग आंसर आएगा क्रिया का, वयम के साथ हम आम लगाते हैं तो अपठाम। क्लियर, खत्म एक्सरसाइज, चैप्टर बच्चे फिनिश, एक्सरसाइज खत्म, सॉल्व हो चुका है। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।